नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर चर्चा मुलाकात हो गई और चर्चा तो ज्योतिष विषय को लेकर चल ही रही है। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे बोर्ड एकदम पीछे खाली। हाँ, कभी कभी खाली भी रहना चाहिए। तो आज हम बातें करने वाले हैं कुछ बेसिक ज्ञान को लेकर ज्योतिष पे, और उसमें अध्यात्म का पुट भी रहेगा, क्योंकि बगैर अध्यात्म और भौतिकता के ये संसार चलता नहीं। मगर आज मनुष्य अति भौतिकवादी हो गया है, जिससे वो समस्याओं से घिरा रहता है, अर्थात मानसिक रूप से। आर्थिक थोड़ी संपन्नता दिख भी रही है, संपन्न आर्थिक रूप से दिख भी रहा है, तो शांत और सुखी नहीं जिसको कहते हैं। उसका कारण ग्रह तो होते ही, वो पहले भी हुआ करते थे, मगर पहले राहु केतु इतना प्रभावी नहीं थे जितना आज के समय हो गए। तो आज मैं बात करूंगा, देखिए हमारे यहाँ ये जो शास्त्र लिखा, सबसे बृहद रूप से जिसने ज्योतिष लिखी है वो है ऋषि पराशर। बाकियों ने भी लिखा, अपनी अपनी बात कही है। वाराह हैं, वारामिहिर हैं, और बहुत सारे नाम में भी दिमाग में नाम नहीं आ रहे हैं सब। और सभी ने लिखा जो महान वशिष्ठ वगैरह पहले थे, वशिष्ठ, उसके बाद क्या बोलते उसको, द्वापर काल में अर्थात महाभारत काल में सबसे गहरा और बृहद रूप से जिसने लिखा वो है ऋषि पराशर। तो उन्होंने शुरू से ही सब लिखा। तो मैंने भी उनकी ही पुस्तक, बहुत बृहद है, मतलब उतना ज्यादा डिटेल में किसी ने नहीं लिखा है। फलदीपिका वगैरह भी है जिसमें बहुत सारे राजयोग और मानसागरी है, बहुत सारी पुस्तकें। लेकिन जो सबसे गहरी डीप नॉलेज की किताब है वो है पराशर ऋषि की होरा शास्त्र, बृहद होरा शास्त्र। तो आज मैं उससे बात करूंगा और शुरुआत से करूंगा, बहुत बेसिक। अर्थात हमारे ज्ञानी मुनि इतने ज्यादा, पहले ज्ञानी मुनि कहते थे, वैज्ञानिक कहते हैं की बात है, तो वो बहुत ज्यादा ज्ञान के मामले में ऊंचाई पे थे। आज हमारा साइंस वहां पहुंचा नहीं, मशीनों के द्वारा कहीं पहुंच गया। हमारी गणना इतनी तेज है कि हम आज भी राहु केतु बता दें कि 20 साल राहु केतु की गणनाएं करके हमने ये जान लिया कि आने वाले 50 साल में चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण की स्थिति को किस राशि में लगेगा, कोई वैज्ञानिक बता दे। मशीनें बना ली, यहां से वहां पहुंच गए, ब्रह्मांड में किस हिस्से में पहुंचे, चंद्रमा में या मंगल में, छोड़ियो विषय, मगर हमने भी नाप उप के रखा ही दूरियां सब। तो लेकिन हम बहुत अति भौतिकवादी नहीं थे, इन्होंने अति भौतिकवादी बनाया, हर आदमी को परेशान किया। मोबाइल ऐप की समस्या है। तो आइए बात आज ज्योतिष की करते हैं, फिर से आगे चले। उसके पहले जैसे हमेशा मैं प्रार्थना करता हूं आप सबसे कि हमारा चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लें। तो देखिए, ज्योतिष शब्द का मतलब, ज्योत का मतलब होता है प्रकाश, और आगे ईश लगा तो परमात्मा का प्रकाश। अर्थात जो परमात्मा की बातें, आध्यात्मिक बातें नहीं समझेगा वो ज्योतिष को गहरा समझ सकता नहीं। इसीलिए पराशर ऋषि ने, और जो कुछ लोग पराशर ऋषि को नहीं जानते, वेदव्यास को सब जानते हैं। वेदव्यास के पिताजी थे पराशर ऋषि। उन्होंने शुरुआत ही सृष्टि कैसे बनी उस अध्याय से की, सृष्टि से ही शुरू किया ज्योतिष को। बाद में उन्होंने ये भी बताया है
कि किन भगवानों का अवतार किन ग्रहों से हुआ। अब आज भौतिकता से फुर्सत नहीं, तो परमात्मा और जीवांश अंश की चर्चा बहुत की है महर्षि पराशर ने होरा शास्त्र में। तो जिनमें परमात्मा अंश होता है ज्यादा, तो वो श्रेष्ठ हो जाते हैं। आध्यात्मिक राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नरसिंह भगवान और वाराहा, सबका अलग अलग ग्रहों से अलग अलग अवतार हुआ, क्योंकि उसमें परमात्मा अंश ज्यादा था, हमें जीवांश अंश ज्यादा होता है, हम इसलिए छोटे हो जाते हैं। तो आत्मा हमारी भी जब तक हमारे शरीर में रहती है तब तक तो शरीर काम करता है। तो लोग बोलते हैं आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक का क्या मतलब है? आध्यात्मिक का मतलब यह है कि आत्मा को भी समझे और जो आपकी डिमांड है जीवन जीने की, अर्थात जो देख रहे हैं घर भवन घोड़ी, घर भवन वाहन, सुख समृद्धि जो चाहिए वो सही है, मगर उसको संतुलन में लेना चाहिए। मानो ये मनुष्य का जीवन है पहले तो। और आज मैं बात करने वाला हूं कि हमने हमारी शास्त्र इतना ऊंचाई पे, तो हमने घंटे से शुरुआत की, मतलब मिनट से, वहां से गणना है अपने शास्त्र की। फिर वो सप्ताह में परिवर्तित हुआ, फिर महीने हुए, फिर साल बना। वो आज बेसिक मैं बात करने वाला हूं। और कई लोग अति चतुर, अति चालाक हैं, जिनको 24 घंटे से भी लगता है कि जो भी ज्योतिषाचार बता रहा है, मेरे ग्रहों में कितने हैं, मेरी कुंडली में कहाँ कहाँ घर बैठे राजयोग बता दे, मेरे कुंडली में किन किन घरों में कौन से ग्रह बैठे राजयोग बता दे। भाई बेसिक जानेंगे तो समझ में आएगा ना, बाकी तो समय अनुसार ही मिलने वाला। आपकी अगर चतुराई से ही मिलना है तो चतुराई के साथ रह लीजिए, फिर ज्योतिषाचार की जरूरत क्या है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि 10 मिनट 5 मिनट खराब किया, अर्थात उनको तो वो चतुर, और वो भी बता देता हूं। ये सब मैं ज्योतिष की बात करूं। तो हमने शुरुआत कहां से की? मैंने कहा कि ज्योत का मतलब प्रकाश, और इस लग गया तो परमात्मा का प्रकाश। तो पहले परमात्मा की सोच समझने की मानव स्वभाव आदत डाले। और हर प्राणी की एक सोच होती है। ये ग्रह नक्षत्र हम पे ही नहीं, पेड़ पौधों से लेकर जानवरों तक पे भी असर डालते हैं, मगर भगवान के बाद हमारा ही नंबर है इस धरती पे, श्रेष्ठ हम समझे जाते हैं। तो मानव समाज को श्रेष्ठता में जीना चाहिए, मेरा कहने का तात्पर्य है। और अधिक सुख दुख भी मानव समाज को ही पड़ता है। तो उसे भगवान कृष्ण गीता में भी कहा है, अर्जुन युद्ध छोड़ के मत भागो, ये सर्दी अरे ये मौसम की तरह सुख दुख आते जाते रहते, इसलिए तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। तो इससे बचने का कोई मार्ग नहीं, उन्होंने भी नहीं बताया। इसीलिए मैं ज्यादा उपाय बहुत कम जरा देता हूं बहुत कम उपाय। फिर वो भगवान किसके दे दीजिए जो एकदम कारगर। अब पूजा बैठ नहीं रही, अब इनकम का मार्ग ढूंढना है तो विषय अलग उसमें नहीं जाऊंगा मैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मानव स्वभाव श्रेष्ठ स्वभाव लेके पैदा हुआ है। कारण क्या है कि धरती के फल हम खाते हैं, इसी के लिए कर्मों का भोग भी हम ही करते हैं। तो मानव स्वभाव को चाहिए कि वो श्रेष्ठ बने स्वभाव से, क्योंकि उसका स्वभाव ही मनुष्य का है। लोमड़ी का अलग है, कुत्ते का अलग है, भैंस का अलग है, बैल का अलग है, गाय का अलग है, सबका स्वभाव अलग अलग जानवरों। मगर मनुष्य ने क्या किया अभी वर्तमान में 30-35 साल में इन साइंटिस्टों के चक्कर में, मैं आजकल के साइंटिस्ट को साइंटिस्ट नहीं मानता, जिन्होंने पूरी पृथ्वी दूषित कर दी। 35 साल पहले पूरी पृथ्वी और उसका जलवायु सब शुद्ध था। इन्हें तो पूछे क्या हुआ, मैंने पीछे 2-4 वीडियो बनाए इस पे, लोगों को थोड़ा ऐतराज हुआ। क्या ऐतराज हुआ? गंदगी के पानी बोतल में पीते इसलिए ऐतराज हुआ? वैसी गंगा में हम पी रहे थे पानी, मैं भी कम फर्स्ट ईयर में था, तब तक शुद्ध थी। कौन सा इन्होंने चमत्कार कर दिया? नहीं, इन्होंने सिर्फ पृथ्वी को दूषित किया, मानव समाज को दूषित किया है।
इसलिए आजकल के साइंटिस्टों से एकदम होशियारी है। इनकी जरा भी कोई तारीफ के पुल बिल्कुल लगा दे तो अच्छा है। प्लास्टिक का कचरा पूरी धरती फैला, और कोई भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों की बात कर रहा हूं। मुझे थोड़ा सा इन पे क्रोध भी आता है, थोड़ा क्यों, सबको आना चाहिए। आने वाली जनरेशन को आप क्या देंगे? ये दूषित पानी आप तो खुद ही फिल्टर कर, उसमें भी ये गंगा नहीं शुद्ध करते, अर्थात नदियां नहीं शुद्ध करते, फिल्टर पानी लिया। इनकी कोई योजना ही नहीं है धरती को सही करने की, और अपने आप को वैज्ञानिक कहते। 35 साल पहले वाले सब वैज्ञानिक थे। सदियों से पृथ्वी चलती आ रही, उसका जल वायु सब शुद्ध था। और मैं पहले भी मैंने कहा है कि जब भी शनि मकर राशि में आता है तो रोक देता है 27-28 का, साल के बाद 28 साल, 28.5 साल की बाद आ जाता है। और ये आज का नहीं, पुराना इतिहास, मगर अब कितना लंबा क्यों चल गया? कारण ये थी कि पृथ्वी पहले से दूषित थी। एक मैंने कुंडली दिखाता है, अंकित नाम है उसका, उसने पूछा भी, क्या सिंह साहब आप कहते तो हैं कि रोग आता है, मगर आप कहते थे अपने क्षेत्र में सीमित हो जाता है, इस बार तो पूरी दुनिया में फैल गया। तो मैंने बोला समझे नहीं ना भाई, 28-30 साल में पृथ्वी ग्लोबल हो गई ना? बोला हाँ। तो मैंने बोला रोग भी ग्लोबल हो गया, सिंपल, एक लाइन जवाब दिया। तो आइए आज मैं बात करूंगा आपसे, और जो हमारे चाहने वाले मेरी बात समझ रहे हो, अध्यात्म मतलब होता है आत्मा, और भौतिक का मतलब शरीर। अध्यात्म मतलब जो नहीं दिख रहा, मगर ज्ञान विचार वहीं से प्रकट होते हैं। हाथ नहीं बताता आपको ज्ञान, पता कीजिए कौन दे रहा है ज्ञान आपको, तो वही संसार भी चलाता है। और ग्रह नक्षत्र वही सब प्रमाणित करते हैं कि आपका जीवन किस दिशा में जाएगा। इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चंद्रमा माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, मन की बड़ी डिमांड होती है, जिलाता भी वही, फंसाता भी वही। तो आज मैं बात करने वाला हूं शुरुआत ज्योतिष की कैसे। देखिए, मानव समाज जब से जन्मा तब से ज्ञानवान प्राणी थे। मैं ये कभी नहीं मानता आजकल के बेवकूफ साइंटिस्टों की बात कि पहले हम बंदर थे, बंदर से इंसान हुए, तो सारे बंदर इंसान होने से कैसे बच गए फिर? नहीं नहीं, ये दो अलग प्रजाति है। वानर समाज होता था जैसे यदुवंशी समाज होता था, तो सारे यदुवंशी यादव होते थे, दूधी दूधते थे, ये गलत बात है। वो अज्ञानता का कारण। तो मानव समाज शुरू से ही ज्ञानी था, और आज से 5,000 साल पहले इसका पूरा अपने देश में विस्तार हो चुका था। बाकी तो बाद में डिस्ट्रॉय किया गया ना, अंग्रेज आए, मुगल आए, शास्त्र का विनाश किया। तो जो बचा कुचा है आजकल को जो चार उसमें कोशिश कर रहे हैं, और मैं कईयों को सराहनीय, यूट्यूब पे भी आते हैं, उनको भी सराहनीय धन्यवाद दूंगा। कई बेवकूफी आते हैं, लेकिन अब वो तो संसार, उसका क्या करें। तो शुरुआत में मानव जीवन ने ये सोचा कि सबका जीवन एक जैसा क्यों नहीं। उसने क्या की कि ये दिमाग लगाना शुरू, और ऋषि पराशर ने सब लिखा है वहां तक। उसके पहले लेखनी नहीं थी, कथनी चलती थी। लेखनी का विषय जो आया है वो वेद व्यास के समय आया था, अर्थात ऋषि पराशर के समय से शुरू हुआ, महाभारत काल से। तब वहीं से तब सारी पुस्तकें संकलित हैं। बाकी उसके पहले स्मृति चलती थी। स्मृति का तात्पर्य यह है कि हमने आपसे कहा, आगे वाले ने दूसरे को सुना, लेकिन जो पुस्तक का रूप लिया उस वक्त स्याही नहीं थी, दूसरे कागज पत्थर में लिखे गए, पत्र जिसको भोजपत्र भी कहते हैं, उसमें लिखे गए। और ये भी हमारे, जो मैं बातें कह रहा हूं, क्यों वर्तमान के जो ज्योतिष को समझने वाले विद्यार्थी हैं, या अध्यात्म ज्ञान या भौतिक ज्ञान या ज्ञान को जानने वाले, क्या उनको ये सब नहीं जानना चाहिए कि हम कहां से शुरू होकर यहां पहुंचे? अमीरी गरीबी दुख सुख सब
हर मनुष्य के जीवन में आता है, कोई बचता नहीं। इतिहास गवाह है। वर्तमान में योगी मोदी भी ले लीजिए, देश के एक प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री है, मगर मुख्यमंत्री कई है। मोदी जी के भी समय थे, मगर वो मोदी जी का ही कद क्यों बढ़ा हुआ? इस वक्त मुख्यमंत्री कई 36 स्टेट है, उसमें 36 मुख्यमंत्री, मगर योगी का कद क्यों बढ़ा हुआ? उसका कारण है वो मानव जीवन को अध्यात्म, भौतिक, प्रकृति सबका सम्मान करते हैं। बाकी चतुर में जीते हैं, चतुराई में। जो जितना बड़ा चतुर वो आज की दुनिया में उतना बड़ा नालायक। चतुराई से लोमड़ी की बात होती है। मनुष्य के पास समझदारी और ज्ञान होता है, ये उसका स्वभाव। वही मनुष्य भीख भी मांगता है, वही मनुष्य राजा भी बनता है। जानवर थोड़ी मांगता है भीख और राजा बनता है। तो आज हमारी बात है, जिसको लेक्चर लगे तो लेक्चर की तरह ले ले, लेकिन मैं लेक्चर नहीं देता, मैं लेसन ही दे रहा हूं। जिसको लेसन लगे वो लेसन की तरह ले ले, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच तो मानव जीवन का ही, ज्योतिष जानना है और ज्योतिष में विश्वास रखना है तो पहले आपको अपनी जीवन शैली, अर्थात जीवन शैली, रूटीन की नहीं, सुबह शाम आप क्या करते हैं, विचारों की बदलनी चाहिए। उससे मनुष्य जीवन श्रेष्ठ बनता है। कई लोग आप देखे होंगे, समय अच्छा चलता है तो ऊंचाई पहुंच जाते हैं, लेकिन जब समय खराब आता है तो उनको गालियां बहुत मिलती, और फिर दुर्गुण भी जो किए रहते उसके फल भी भोगते। मगर अच्छे इंसान का समय बुरा आता है तो लोग उसके ऊपर थोड़ी दया भाव रखते हैं, दृष्टि रखते हैं, नहीं 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 यार ये अच्छा इंसान, कुछ गड़बड़ हुआ है, ये फर्क तो रहता है। तो जब मनुष्य ने ये जीवन देखा कि लोगों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कोई राजा है, कोई रंग है, कोई रईस है, कोई गरीब है, तो मानव जीवन ने इस ओर विचार विमर्श किया। तो आइए पहले बताते हैं कि हमारे यहाँ शुरुआत कैसे हुई दिन की। तो राशियां आप सब जानते ही, 12 उसमें नहीं जाऊंगा मैं। तो होरा शास्त्र जो कहा गया, होरा का मतलब होता है अहोरात्र कहा गया है, तो वो निकाल दिया गया तो बचा होरा। उसमें भी डिटेल में जाऊंगा तो और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो होरा का मतलब यूं समझिए कि मैं जब बोलूं तो उसको 1 घंटा मान के चलिए। तो ऋषि पराशर होरा इसलिए बोला जाता, 1 घंटा मान के चलिए। तो सबसे पहले सूरज दिखा, तो पहली होरा उन्होंने उसकी पकड़ी, फिर उसके नजदीक शुक्र, उसकी पकड़ी, फिर बुध, तीसरी होरा उसकी पकड़ी। होरा में कहूं तो घंटा, और फिर चंद्रमा की पकड़ी, फिर शनि 5वीं होरा, छठी गुरु की, 7वीं मंगल की। तो ये 7 ग्रह हो गए और ये क्रम से इसी में चलते रहते हैं। तो 24वीं होरा सुबह सूरज उगने के पहले कंप्लीट हो जाती है। तो 25वीं जब स्टार्ट होगी, 25वां घंटा अर्थात, तो चंद्रमा आ जाएगा, तो चंद्रवार। ऐसे अगले दिन मंगल आ जाता, मंगल की होरा शुरुआत होती तो मंगलवार। तो उन होराओं से ये एक एक दिन बना और उन 7 ग्रहों से बना, जिसको पूरे विश्व ने अपनाया। ये दिन भारत की, यहीं से शुरू हुआ है सब। ये अंग्रेजी में उसको आवर्स बोलते हैं, घंटा। तो घंटा अभी यहाँ पे हिंदी में शब्द इस्तेमाल किया जाता है, 1 घंटा नहीं, होरा, होरा है पकड़ते, उसी को देखते हैं, चंद्र की होरा और सूर्य की होरा। तो हर राशि में 2 होराएं होती, अर्थात एक राशि में पृथ्वी 2 घंटे रहती, तो 12 राशि में 2-2 घंटे लेती हुए 24 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। उसमें भी डिटेल में जाऊंगा, जिनको इच्छुक होंगे, जानना चाहेंगे तो मैं वो बेसिक बताऊंगा सब। तो आइए, आज मुझे पहले तो आपको ये बताना था कि ज्योतिष जानना है, समझना है, तो मानव समाज को तो पहले पकड़िए।
और मानव समाज को बाद में पकड़ी, पहले मानव स्वभाव को पकड़ी। सुख दुख आएगा ही आएगा, ये मनुष्य के ही पास आता है, क्योंकि राजा भी आपको बनना है और भिखारी भी मनुष्य बनता है। कोई जानवर राजा भिखारी नहीं बनता। घर भी आपको अच्छा चाहिए, सब कुछ मनुष्य को चाहिए। तो उस पे ग्रह नक्षत्र ज्यादा प्रभाव करते हैं। और मैं बता देता हूं, प्रभाव ये ग्रह नक्षत्र पेड़ों पे भी करते हैं। कौन सा वृक्ष फलदार है वो किस ग्रह से, कौन सा पुष्प वाला है वो किस ग्रह से, कौन सा कटीला वो किस ग्रह से, वो भी प्रभावित होते हैं अलग अलग। गेम सारा ब्रह्मांड से ही है और उनकी रश्मियों से। जो चीज दिखती है उसकी बात करो। आत्मा पे ग्रह नक्षत्र प्रभाव नहीं करते, आपके जीवन पे करते हैं। जीवन आपको भौतिक है, पंचभूतों पे ज्यादा असर करते हैं। पंचभूतों से शरीर है। तो हम भी कौन से बड़े आध्यात्मिक गुरु नहीं, लेकिन ज्ञान है ना। इस देश की विडंबना कपड़ा बदलने में जो माहिर हो वो बड़ा आध्यात्मिक गुरु नहीं, उसको त्यागना पड़ेगा। ये 300-400 सालों से शुरू हुई है विडंबना। ज्ञानी को आपको समझना ही पड़ेगा। ज्ञानी की वाणी से ही ज्ञान पता चलता है। और अगर वो थोड़ा क्रोधी ज्ञानी भी तो क्या, क्यों पीछे नहीं लिया। क्रोध बुरी बात नहीं, मगर हमको तो नहीं लगता है कि आजकल लोग क्रोधी हैं। सब चिड़चिड़े हैं। चिड़चिड़ेपन को क्रोध मत भूलिए। तो आइए, आज मैंने इसकी शुरुआत की है। 2-3 एपिसोड में अवश्य बनाऊंगा। और 9 मास 10 मास भी क्यों देखा जाता है कुंडली में, बाकी बेसिक जानकारी दूंगा। तो उससे आप लोगों को जो ये मैं बताता रहता हूँ कि ये प्लैनेट इस राशि में गया, उस राशि में गया, इसके क्या प्रभाव है, वो आप लोगों को भली बात समझ में आएगा। तो आइए मिलते हैं नए सब्जेक्ट को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लें। नमस्कार।